हम लोग जो हैं आज सर्कुलर अरेंजमेंट पे एक क्वेश्चन देखेंगे और इसको समझेंगे। सर्कुलर अरेंजमेंट जो होता है दो तरह का होता है। एक फेसिंग टुवार्ड द सेंटर, यानी कि फेस जो होता है सेंटर के तरफ होता है, और एक अपोजिट टू द सेंटर, फेस जो होता है सेंटर के अपोजिट में होता है, जो कि रेयरली इस पे जो फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर है इस पे रेयरली क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी पे आते हैं, फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। फेसिंग टुवर्ड द सेंटर में दो तरह से सीटिंग अरेंजमेंट होता है, एक ऑड नंबर ऑफ सीट होता है, एक इवन नंबर ऑफ सीट होता है। ऑड नंबर ऑफ सीट अरेंजमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर सीटिंग अरेंजमेंट करना है तो हमेशा एक जो होता है स्ट्रेट लाइन इसको लेते हैं, और इसके बाद हम इसको अरेंजमेंट के लिए अगर 7 लोग हैं तो इधर 3 और इधर 2 बैठा देंगे, या फिर इसके अपोजिट भी कर सकते हैं। लेकिन जब इवन नंबर ऑफ सीट की बात आए तो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट ही बिठाते हैं। अपोजिट बिठाने से क्या होता है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होती है, बहुत ही आसानी होती है इस तरह से। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर हमें जहाँ भी क्वेश्चन को जहाँ शुरू करने के लिए जो हमें क्लू मिलेगा हमेशा उसको नीचे में बिठाते हैं। नीचे में बिठाने से क्या होता है कि जैसे हमारी स्थिति है, जैसे कि हम अभी देख रहे हैं इधर, तो हमारा जो है ये लेफ्ट है और इसका लेफ्ट है, और हमारा राइट इसका राइट है। तो इससे क्या होता है कि क्वेश्चन को समझने में और बनाने में बहुत ही आसानी होती है। जैसे बोलेगा कि टुवर्ड लेफ्ट के लिए हम अपने लेफ्ट चले जाएंगे, इधर टुवर्ड राइट बोलेगा तो हम ऐसे चले जाएंगे। और ये भी जानना एक बहुत ही ज़रूरी है, ये लेफ्ट हो गया और ये हमारा टुवर्ड राइट हो गया। ये टुवर्ड लेफ्ट टुवर्ड राइट। और क्या होता है कि जो हमारा टुवर्ड लेफ्ट होता है वो क्या होता है, जो टुवर्ड लेफ्ट होता है वो होता है हमारा क्लॉकवाइज, और जो टुवर्ड राइट होता है वो होता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। एक क्वेश्चन देखते हैं। इतना तो बात समझ ही आ गया होगा कि टुवर्ड लेफ्ट क्या होता है, टुवर्ड राइट क्या होता है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। जो हमारे लेफ्ट की तरफ चलेगा वो क्लॉकवाइज होगा, जो हमारे राइट की तरफ चलेगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक, अब जो होता है हमें क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बनाने में क्या होता है कि क्वेश्चन को ध्यान से एक बार पढ़ना पड़ता है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ने से, फुल क्वेश्चन को एक बार पढ़ें और उसके बाद उसको जो है तोड़ के जैसे जैसे हमारा कंडीशन आते जाएगा वैसे वैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन थोड़ा मीडियम टाइप का लिए हैं। इसमें जो है 8% दिया हुआ है। 8% PQRSTU V and W are sitting around a circular table facing toward the center, but not necessary मैंने PQRSTU V है जो लगातार नहीं बैठा हुआ है, उसका अलग अलग पोजीशन है। In the same order, not necessary in the same order. Q is sitting third to the left of W. 2 persons are sitting between Q and P. R is sitting second to the left of S. S is not an immediate neighbor of W. T and U are immediate neighbors of each other. Only one person is sitting between U and V. तो हम क्वेश्चन को पढ़ लिए, तो इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास हमारा बन गया। अब इसको क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन को फिर से एक बार देखेंगे। सेंटर बट नॉट नेसेसरी द सेम ऑर्डर। Q इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ W। तो जो W हमारा मिल रहा है, W के लेफ्ट में Q है, तो हम क्या करेंगे कि हमेशा इसको चूज करेंगे। अब तो W को यहाँ बिठाएंगे नीचे, और यहाँ से बोल रहा है लेफ्ट हमारा इधर होता है,
इधर होता है तो हम लेफ्ट चलेंगे, थर्ड पोजीशन 1 2 3, थर्ड पे क्या है हमारा क्यू है, ठीक है। अब आगे 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन क्यू एंड पी, 2 पर्सन है जो क्यू एंड पी के बीच में होता है, बैठा है। तो 2 पर्सन देखे 1 2, तो इधर तो डब्ल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो बैठ चुका है, तो हम उसको इसके अपोजिट में बैठाएंगे 1 2, 2 पर्सन छोड़ के, और यहाँ पे पी बैठ गया। अब आगे देखते हैं, आर इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, बोल रहा है कि आर जो है एस के लेफ्ट में बैठा हुआ है। एस इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू, एस जो है इसका डब्ल्यू का इमीडिएट नेबर नहीं है, मतलब कि इसके आसपास, इसके जस्ट पास में नहीं बैठा है, पड़ोसी नहीं है। टी एंड यू आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, टी और यू जो है एक दूसरे के पास बैठा हुआ है। ओनली 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन यू एंड भी, यू और एक सीट वैकेंट के बाद भी बैठा हुआ है, ठीक है। तो हम एस के लिए सोचते हैं, आर इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू। तो ऑलरेडी पता चल गया कि एस हमारा यहाँ नहीं बैठेगा, तो एस कहाँ बैठ सकता है, एस या तो यहाँ बैठ सकता है, या फिर यहाँ बैठ सकता है, या फिर यहाँ बैठ सकता है। तो अगर हम एस को यहाँ बैठाएं तो इसको बोल रहा है कि सेकेंड, आर जो है इसके सेकेंड टू द लेफ्ट है, और हम जानते हैं कि एस के इधर लेफ्ट है। अगर हम एस को यहाँ बिठाते हैं तो हम आर को यहाँ बैठा सकते हैं, लेकिन उसका नेक्स्ट जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, टी एंड यू आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। तो हमारा जो है, अगर एस को यहाँ बैठा दिए, आर यहाँ बैठ गया, तो ये हमारा जगह, खाली जगह जो बचा, ये बचा, ये बचा और ये बचा। तो ऐसा कहीं भी पोजीशन नहीं बन रहा है जहाँ पे टी एंड यू एक दूसरे के पास बैठे, तो हम एस को यहाँ नहीं बैठा सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, वो भर गया, तो अब दूसरा समझने के लिए दूसरा लिखते हैं। ये W हो गया, ये Q हो गया, ये P हो गया। हम जानते हैं कि यहाँ तो S बैठेगा नहीं, S यहाँ पे बैठ नहीं पा रहा है। अब आता है S, अगर हम यहाँ बिठाते हैं तो अगर S को हम यहाँ बिठाते हैं तो अगर हम देखेंगे तो इसके लेफ्ट, इसका लेफ्ट जो होगा इधर होगा, इसका सेकंड पोजीशन, फर्स्ट सेकंड पे P ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। S का होगा, यहाँ भी नहीं हुआ, तो S बचा कौन सा जगह, S के लिए एक यही जगह बचा। तो S यहाँ बिठाएंगे, अगर S यहाँ बिठाते हैं तो इसके लेफ्ट में सेकंड पोजीशन, फर्स्ट सेकंड, इसका सेकंड में हमारा क्या है, R आ गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, बोल रहा है कि T एंड U आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के पड़ोसी हैं, तो हमारे लिए एक दूसरे के पड़ोसी के लिए जगह यहाँ बच गया, तो हम कहीं भी बैठा सकते हैं। लेकिन एक और टर्म दिया हुआ है कि ओनली 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन यू एंड भी, यू एंड भी जो है उसके बीच में ओनली 1 पर्सन होना चाहिए। तो इसके लिए अगर हम टी को यहाँ बैठाते हैं, यू को यहाँ बैठाते हैं, तो भी को यहाँ बैठाएंगे तो यू और भी के बीच में 2 पर्सन आ जाएंगे, तो इसको हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो टी को कहाँ बैठाएंगे, टी जो बैठेगा यहाँ बैठेगा, यू जो होगा यहाँ बैठेगा, जब यू यहाँ बैठेगा तो भी यहाँ बैठेगा। तो हमारा सारा कंडीशन फुलफिल हो गया। तो इसको एक बार साफ देख लेते हैं। हमारा W हो गया, Q हो गया,
एस हो गया, आर हो गया, यू हो गया, टी हो गया, भी हो गया। अब जो होता है, अब इसमें दिया गया क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। हु एमंग द फ्लोइंग इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। बोला है कि दिया गया है कि डब्ल्यू के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, तो ये डब्ल्यू है और इसके इमीडिएट लेफ्ट यानी कि हमारा लेफ्ट जो है क्या है, टी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, टी। सेकंड क्या है, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन आर एंड क्यू इफ वी काउंट एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम आर टू क्यू। आर टू क्यू एंटी क्लॉकवाइज, हम जानते हैं कि अगर लेफ्ट जाते हैं, इधर जाते हैं, तो ये होगा क्लॉकवाइज, और हमें बोल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जाएंगे। जब एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जाएंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि आर और क्यू के बीच में कितना पर्सन बैठा हुआ है, 1 2 3। इधर से भी 3 है, बट हमें देखना इधर से है, कभी कभी दिक्कत हो जाती है, इसलिए हम जो दिया पूछ रहा है उसी से देखेंगे। 1 2 3, तो 2 नंबर का कितना हो जाएगा, कितना पर्सन बैठा हुआ है, 3। अब जो होता है हम 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू पी। तो हम देखते हैं कि इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, सेकेंड टू द राइट, सेकेंड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द राइट, थर्ड टू द लेफ्ट, फोर्थ टू द लेफ्ट। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो इसमें हम देख सकते हैं कि P का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू V का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू P देखना है। तो इसके लिए 2 रास्ते हैं, या तो हम इधर से देखें या फिर इधर से देखें। जब इधर से देखते हैं तो हम देखते हैं कि इधर से, तो इधर का पोजीशन 1 2 3 4 5 दिया हुआ है 6th पोजीशन पे। तो इधर से नहीं, ऑप्शन तो दिया ही नहीं, तो हम इधर से नहीं देखेंगे, क्लॉकवाइज देखेंगे। 1 2, तो ये जो हमारा P है, P जो है यहाँ बैठा हुआ है, यानी कि यहाँ पे, तो इसके जो ये राइट है, राइट टू सेकेंड टू द राइट ऑफ P। तो ये जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका A। अब 4th क्वेश्चन देखते हैं, हु एमंग द फ्लोइंग इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ S। S के राइट में सेकेंड पोजीशन पे कौन बैठा हुआ है, ये हमारा S है, और S के राइट यानी कि ये S है, S के राइट देखना है 1 2, यानी कि Q ऑप्शन कितना है, C। तो हमारे पास 4 का ऑप्शन जो है C है, ये है। और जो है 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, इफ ऑल द पर्सन आर asked to sit in clockwise direction in an alphabetical order starting from P, the position of how many person will remain unchanged excluding P। P को छोड़ करके अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखें, एंटी क्लॉकवाइज, क्या बोल रहा है, क्लॉकवाइज देखें, तो कौन कौन सा अल्फाबेटिकल जो है बिना चेंज रहता है। तो इसके लिए हम जानते हैं कि ABCD में क्या होता है, P Q R S T U V W। तो हम क्लॉकवाइज देखेंगे P से, तो P के बाद Q आना चाहिए, तो ये चेंज है। इसके बाद R आना चाहिए, W है, ये भी चेंज है। इसके बाद जो है S आना चाहिए, ये भी चेंज है। इसके बाद जो है T आना चाहिए, तो U है, ये भी चेंज है, ये भी चेंज है। अब U के बाद जो होता है हमारा P Q R S P Q, ये भी चेंज है, R S T U V W। तो यहाँ पर जो देखेंगे W, पहले
डब्ल्यू जो है एस के पोजीशन पे, तो यहाँ पे देखेंगे तो 2 नंबर पे। इधर से जब चलते हैं हम लोग तो देखते हैं कि सेकेंड लास्ट पोजीशन भी, तो यही एक भी है जो अनचेंज्ड है। तो भी जो है अनचेंज है, तो इसके लिए भी के लिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है 1 के लिए क्या होगा हमारा ऑप्शन ई। चलिए क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।